न सिर्फ राजस्थान भारत का पहला महिला खिलाड़ी हा। तो फर्स्ट ईयर में ही पुलिस में जॉब मिल गई। इसी पगडंडियों से मैं पैदल जाती थी, हमारा स्कूल पड़ता 3 किलोमीटर। मेरे को पीछे से देख के मैं स्कूल जाती तो मम्मी कहती ये लड़का होता तो। और पापा ने 2 जॉब करी, हमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जहाँ जिसकी इच्छा है। मेहनत के बिना कोई पहुंच जाए ऐसा मैंने नहीं देखा। ये अपने राजस्थान का खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस 20 किलोमीटर रेस की वजह से मेरे कम से कम 100 बार नाखून उतर लिए पैरों की। तो ऐ चीज में वह नाराज हो जाया करता कि मारे शादी बार थोड़ी होगी। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी। 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू में तार बहुत बहुत स्वागत है। और कैमरामैन निशांत का साथ आज आप पहुंचा झुंझुनू का एक घरडाना खुर्द गांव के अंदर। उतना दिखाई दे रहे होगा आप मेरे पीछे जी के बाद सरसों की खेती है, यानी कि बिल्कुल खेता के अंदर हो रहा। और आपने साथ में आज ये कहें कि शख्सियत ही जगह उरस से निकल के एक मुकाम बना हासिल करो है। 2016 के अंदर बे रियो ओलंपिक में पैदल चाल न सिर्फ राजस्थान भारत का पहला महिला खिलाड़ी हा। और अभी जगह पे जयपुर के अंदर CI के पोस्ट के ऊपर में ही बस आप बातचीत करांगा कि कहीं बनकर सफ़र की शुरुआत हुई और एक गांव से निकल के जगह एक बहुत बड़ी मिसाल बना कायम करी है। सारी बातचीत आप करांगा, तो वीडियो जो को शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो तारो एक बार परिचय दो हमारे दर्शकों। ये मेरा गाँव है, जन्मभूमि है मेरी घरडाना खुर्द। तो हमारे स्कूल है वही 12वीं तक, पड़ोसी गाँव का भी अठे पढ़ना होता हमारे ही गाँव में है। तो मैं 12th तक अठे पढ़ी हूँ गाँव में ही। और उनके बाद में झुंझुनू एडमिशन ले लियो कॉलेज के लिए। और 19 साल में थोड़ा चलता बात ये पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में ही पुलिस में जॉब मिल गई। कौन सी साल की बात है? ये 2008 की। तो मैं बिल्कुल आप ये जो देख रहे हो ना, इसी पगडंडियों से मैं पैदल जाती थी, हमारा स्कूल पड़ता 3 किलोमीटर घर से, यही घर था मेरा। अब जाए कच्चो भी सबसे कच्चो पहले भी। हाँ बिल्कुल, वो टाइम तो और ज्यादा हो, अभी तो फिर भी आधा रास्ते में कांकरा वगैरह डाल दी है तो ठीक कर दी है। पहले इतना ध्यान कौन दिया करता। और ये रूटीन होया कर तो स्कूल की पहली घंटी 15 मिनट पहले लगती तो मैं ग्राउंड भाग के ही जाती। कि घंटी लगेगी तो ही मैं ग्राउंड निकलूंगी। और मैं बिल्कुल यही रूटीन था। साथ वाला पहले चल जाता कि चला, लेकिन मैं तैयार हो जाती, मैं नहीं घंटी बजेगी तभी। तो मैं भाग के जाती और मुझे स्कूल पहुंचना होता था 15 मिनट में। जैसे मुझे नहीं पता था ये जुनून है क्या, लेकिन अंदर था ये। बिल्कुल। और फिर जैसे स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, सारा हम फेस्ट आणू, चाहे हाजरियाम हो, चाहे क्लास में मॉनिटर रहनू हो, सारी चीज़ें हम। और मैं पहले भी पैंट शर्ट ही करती। अच्छा। बिल्कुल बॉय कट बाल हा। तो मेरे भाई छोटा ही, मेरे 2 छोटी सिस्टर हैं फिर हैं। तो पापा की एज ज़्यादा ही हो रही, तो पापा मेरे को पीछे से देख के मैं स्कूल जाती तो मम्मी कहती ये लड़का होता तो सब कुछ संभाल लेता, आज इतना बड़ा हो गया। पर लड़की है, रहते भी लड़के की तरह ही है। अच्छा। और कभी मेरे को कोई ऐसे बंदिश नहीं, बिल्कुल एकदम मस्त लड़के। पता ही नहीं था भाई फर्क भी होता है क्या लड़के लड़की में। तो ऐसे बोलते थे, तो मेरे अंदर ऐसा था कि मैं एकदम हमेशा जिंदगी भरी बेटा बन के रहूंगी। अच्छा। कि मेरी जरूरत जहाँ भी पड़े ना, ये नहीं कहीं ये लड़की है। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं बताऊँ थोड़ा सा कि पहले थे जॉब ला गया। हाँ। तो स्पोर्ट्स में सारी इतनी रुचि थे, बता रहा कि जहाँ दौड़ वगैरह थे कराया करता। हाँ। तो स्पोर्ट्स में जाने के बजाय थे पहले जॉब ने क्यों वरीयता दी? उस टाइम जब मैंने शुरू किया ना गाँव में, सब बोला करता भाई खेलोगा कूदोगा होगा खराब। बिल्कुल। और पढ़ोगा लिखोगा तो बनोगा ना। तो पढ़ाई ने प्रायोरिटी देनी ही। बिल्कुल। अगर पगहा पर हो जाओ तो फिर कोई कुछ ही नहीं बोला। थोड़ा सा आप आज से बात करा 5-10 साल पहले तो खेला को इतना क्रेज भी कोई नहीं, क्योंकि अंदर एक और फिर लड़की को गांव से भेजना। बिल्कुल। और करियर भी कौन माना जाता। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या भेज रहे हो और लड़की है, पड़ोसी बोलने तो पेरेंट्स का जीना दुबर हो जाता था उस टाइम पे। तो इस चीज के लिए इतनी लड़की होने के बावजूद मैं मेरे पापा को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि इतने बच्चे होने के बाद हमें तो बच्चों के नाम याद नहीं रहे पहली बात तो। अच्छा। और पापा ने 2 जॉब करी, हमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जहाँ जिसकी इच्छा है। और उसी चीज़ के चलते हम यहाँ सक्सेस होके अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अपना नाम भी कमाया है अपने पेरेंट्स की वजह से। राम राम जी। राम राम जी। तो मैंने बताओ कि सपना जी जगह ही पे रियो ओलंपिक के अंदर भी खेल के आए, काफ़ी सारा अवार्ड भी बनकर ही। मैंने बताओ कि कितनी के खुशी हो रही है ताने? बहुत बारी कुछ। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताओ कि टाबरपणम जब हाथ कर छोटा हा सपना जी, तो भी टाइम भी जाए दौड़ने कोई सुबह शोर में जाते हैं, 4 लड़के हैं। अच्छा। 2 लड़के हैं। अच्छा। तो तब भी ये जाते शोर में, तो दौड़ सबसे बाद में चलते हैं, दौड़ के जाते थे, उनसे पहले चल जाते। अच्छा। इसका शौक था कदे गई। तो मना कौन करता कि दौड़ा कर ना मैं खुश होता हूँ। अच्छा। और पढ़ाई भी बहुत तेज है। पढ़ाई भी तेज है। हाँ।
तो थे भी मन लगा है कि टाबरा के ऊपर पूरा ध्यान दियो है। हाँ वही कोई हमें तो ऐसी मैंने बताओ कि कई बार आप देखा कि माँ बाप जो को वो टाबर के चाहो है बात चीज जान कौन पाओ है आपकी खुशी भाई अगर माँ बाप है चाहो कि तू डॉक्टर बने या फिर तू पढ़ाई मत करे तो आपकी खुशी के लगे कि टाबर की खुशी अपन समझनी चाहिए फिर आप चाहो वो होना चाहिए। टाबर चाहे वो उनकी पूर्ति हो जाए तो ठीक हो जाएगा। भाई टाबर अगर खेल कूद में जाना चाहो तो क्या लगे कि भी सपोर्ट करना चाहिए अपन। सपोर्ट करना चाहिए उसको, नहीं तो इसको गुरु में भेजो अगर लायक है तो, हाँ नहीं तो बकरी से वो और मजा करो। अच्छा इसी में बताओ जाए रियो ओलंपिक को सफर जाए अभी की शुरुआत करे से कब थे सोचे कि भाई अफानी के अंदर ये पार्टिसिपेट पुलिस में जॉब लग गई। मैं सब लोगों को पता है कि लड़की के लिए पुलिस की जॉब तो 24 आवर्स है, बिल्कुल ड्यूटी हार्ड है। तो मेरी शादी हो गई थी तो बेटा था मेरे, और ड्यूटी मेरे छोटे बच्चे को मेंटेन करना पुलिस की ड्यूटी में बहुत हार्ड है, लेडीज़ के लिए घर को भी संभालना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स से ही है, तो हमारे पुलिस में कहा कि अगर आप टीम में सिलेक्ट हो जाओ तो आपको सिर्फ दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी है, ड्यूटी नहीं करनी। तो सबसे मेन बात मैं उस टीम में आ गई ड्यूटी से फ्री होने। अरे वो पान सिंह तोमर सा का थोड़ी सी तरह कहानी से की मिलती जुलती सी है। हाँ, क्योंकि मेरे को बच्चा संभालना था, 4 साल का था। हाँ, एक 3 साढ़े 3 साल का ना, तो छोड़ सकती हूँ कि कम से कम ड्यूटी नहीं जाना, दोनों टाइम बच्चे को पढ़ा दूंगी और ग्राउंड में घूम आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत तो यहीं से हुई थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत की ना, मेरा 1 महीने में ही मन चेंज हो गया। अच्छा। कि 1 मेडल तो लेके आना है। बच्चे पे ध्यान और कम हो गया, क्योंकि ड्यूटी से भी ज़्यादा हार्ड है। ड्यूटी पे तो आप खड़े होके घर पे आ जाओ आराम से, नॉर्मल हो। जब ग्राउंड में आप 10-12 किलोमीटर दौड़ते हो, थकान भी हो जाए। फिर मेरा इवेंट 20 किलोमीटर था, तो शुरू में मेरा वजन था उसको कम करना, और 30-30 किलोमीटर करना, बेहोश हो गया आके ऐसे सो जाना, कभी उल्टी हो रही है, कभी पेट दर्द, कभी धरण चली गई। अच्छा अच्छा। बहुत सारी चीज़ें ही आगे बेटन संभालनी, उन कोई पेरेंट्स मीटिंग कुछ भी नहीं। आधी बार हस्बैंड जाया करता, आधी बार मिस हो जाती। देखो सपना जी क्या होगा कि कोई भी चीज को अगर आप पानो चाहो तो बिल्कुल सेक्रीफाइस बहुत जरूरी बिल्कुल, होगा। ये तो चीज़ तो आप 100% ही मान लो कि वो आदमी सफल होगा, उनकी किस्मत ही नहीं। हाँ ना, बिल्कुल सही। हो सकता है 5-10% हो। हाँ, मैं बस 5-10% इस चीज़ को कभी देखा नहीं किसी ने भी साक्षात किस्मत क्या होती है, सही है। लेकिन मेहनत के बिना कोई पहुंच जाए ऐसा मैंने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं उसको भाई आप, हम उसको जानते नहीं तो ये कह सकते हैं किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगर आप उसको जानोगे, उसकी कहानी उसको सुनोगे ना, तो आप सोचोगे कि शायद इतनी मेहनत तो बस की बात नहीं है। इसी में बताओ कि जहाँ थाने के अवार्ड भी मिले हो, थोड़ा सा भी के बारे में थोड़ा सा बता दो माना। ये अपने राजस्थान का खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो मिला है मुझे इसी खेल की वजह से। ओलंपिक में मैं गई हूँ 20 किलोमीटर में। इस 20 किलोमीटर रेस की वजह से मेरे कम से कम 100 बार नाखून उतर लिए पैरों की। अच्छा। क्योंकि 3-4 घंटे कंटिन्यू दौड़ना, तो मोटरसाइकिल के टायर ही गर्म हो जाते हैं। सही बात है। तो फिर मेरे जूते में पैर गर्म हो गए, मेरे साथ छाले वाले रैसे, एक बहुत ही ऐसे मतलब जैसे मेडल आ जाता था ना, तो सारे दर्द भूल गए, ये नेक्स्ट वाले में लग जाए। बिल्कुल। सपना जी मैंने एक बात मैं बताऊँ कि जिस हिसाब से बता रहे हो कि तैयारी थे कर रहे हा और साथ में जॉब भी थे कर रहे हा, भी बाद में न सिर्फ राजस्थान भारत का थे पहला महिला खिलाड़ी बने हा रियो ओलंपिक के महीने, तो भी के बाद में जो कि समाज को, गाँव को, परिवार को थोड़ा सा नजरियों के कि बदला गो के थाने के लागे। बिल्कुल, उस टाइम से अब तक मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा चेंज आया है। मैं भी समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे शुरू में मैं गेम शुरू करी, तो कोई शादी आई परिवार में, तो मेरा गेम हार्ड हो जाए, मान लो जयपुर तो दूरी पड़े, उठे हूँ छुट्टी लेके घर आओ, तो 10 दिन तक यहाँ हो जाएगी प्रैक्टिस से, 10 दिन बैक गई। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर के अवॉइड कर देती, कौन जानूँ भाई घर का और भी अटेंड करनी है, मैं जाऊँगा। तो ऐ चीज़ में वह नाराज़ हो जाया करता कि मारे शादी बार थोड़ी होगी, आया तो नौकरी सह कर रहे हैं। कई बार ऐ भी कहती हैं कि घमंड आ गो। शुरू में जब मेडल नहीं आए थे तो घमंड तो किस चीज़ का है, बल्कि जॉब को कुछ भी मान लिया, आज मान लिया कुछ भी मतलब ये कि क्या है, समझते नहीं थे। अच्छा। जैसे ही मेडल आने लगे, शुरू हो गए। अच्छा। तो फिर कभी किसी शादी में आई ना, तो वही कि नहीं तेरी प्रैक्टिस थक जाएगी, तू रहने यार, मैं समझा। हाँ, मतलब समझने लग जाते हैं जब आपकी टाइम हो समझने को, जब कौन समझा, लेकिन जब नहीं समझे, लेकिन आपने कुछ करके दिखाया तो ठीक है। अच्छा सपना जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारा बच्चा को ये मानना हुआ है कि जब मेट्रो सिटीज़ की बड़ी सिटी के अंदर जगह बच्चा रही हैं, बई अच्छी पोस्ट के ऊपर रह सके हैं, बई अच्छी तैयारी भी कर सके हैं, लेकिन एक खेत खलियान से निकल के गया हो, तो कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहो कि क्या लगे कि अपनी मानसिकता जो है बा इम्पोर्टेंट हो, या फिर अपना संसाधन ज़्यादा हुए बे इम्पोर्टेंट है आपको भी लक्ष्य तक पहुँचने के अंदर। देखो आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो संसाधन भी चाहिए, लेकिन संसाधन से ऊपर मानसिकता है। बिल्कुल। आपने मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो उसके आगे आपके संसाधन अड़चन नहीं देंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता बहुत ऊंची है और आपको अचीव करना है, आपकी मेहनत आपके टारगेट से बड़ी है। रही बात संसाधनों की, तो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी कमी होती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, नहीं तो मैं ये कर लेता। ये एक ढाल है मेरे मानना है। हाँ, ये भी कभी आदमी छुप जाए। बिल्कुल, कई चीज़ों में ज़रूरी होती है, जैसे थोड़ी बहुत कोचिंग, एक बच्चे को ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल गई, ये मिल गई, लेकिन उस बच्चे को नहीं मिल रही है तो उसको मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर देनी चाहिए, हो सकता है उसको बीट कर दे।
सबसे बड़ा है कि खुद पे विश्वास, कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और कभी मैं ये मानती हूँ कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आज मैं CI हूँ, लेकिन मुझे जल्दी से लग रहा कब मैं डिप्टी बनूँ, CO बनूँ, उसके बाद एडिशनल बनूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे गांव के, मेरे ज़िले के और इवन राजस्थान के, मैं जितने लोगों की मदद कर सकूँ, जितने लोग मुझे याद करें, मुझे बड़ी खुशी हो। भाई CI को मतलब तो वो एक आपका सर्किल के अंदर फंसे हुआ देश का, जितना बड़े पद पर होगा मेरे हिसाब से अपने सेवा का जो कोई क्षेत्र वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जिस हिसाब से एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक मिसाल थे हो, तो कुछ संदेश थे जो अपनी जी बच्चे भी कुछ देख रही हैं जल को जुनू का जो कोई चैनल भी कोई संदेश थे देना चाहो कि महिला होना जो वो कोई बाधा होना है, अगर मन में ठान लियो तो क्या लागे कुछ नामुमकिन है? एक तो महिला होना शुरू से ही मैं मानती हूँ, ये नहीं कि भाई अभी मैं सक्सेस हो गई तो अपने आप में एक घमंड की बात है कि मैं महिला हूँ। मेरे ऊपर सबसे पहले खुद के परिवार की, ससुराल की, फिर बच्चों की, मेरे ऊपर है जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ये मौका मिला है कि मैं इन जिम्मेदारियों को निभाऊं, तो एक ऐसे घमंड सा फील होता है कि मेरे बिना देखो कितने घर चल नहीं रहे हैं। सही बात है। और उस चीज़ को बखूबी से निभाना, सब लोग आपको पूछें कि अब ये कैसे करें, क्योंकि आप कर रहे हो, शुरू से ही एक्टिव रहो। लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी स्पेशली, कंधे से कंधा मिला के चले, चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई हो, टीचर हो, आपके दोस्त हो, और खुल के अपनी बात उनके सामने रखें, झिझके नहीं। अपने आप को खुद ही कमज़ोर समझ लेते हैं तो दूसरे की कोई गलती नहीं है। सही बात है। अभी जब मैंने बताया कि थारा गाँव में या फिर थारा को जान पहचान में जाए कोई प्रैक्टिस करे, थारा से कोई टिप्स वगैरह ले है तो वो भी जाए बराबर करता रहोगे? हाँ बिल्कुल, मेरे ही नहीं दूसरे गेम की जहाँ तक मुझे जानकारी होती है मैं देती हूँ। चलो गेम की बात तो जाए कर लें थे, गेम से जुड़े हो। अगर मैं मेरी बात करूँगी, अगर दौड़ने के लिए जगह मेन जगह चीज़ होगा कौन सी होगा? या कई बार मैं सुना करूँ भाई अगर अपन दौड़ना हो तो पंजा पर दौड़ना चाहे, कुछ भ्रांति जगह काफ़ी चलती रही। नहीं, वो पहले तो बेसिक चीज़ की है अगर आप दौड़ने के लिए कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट करा। एक तो शूज बढ़िया हुए, क्योंकि शूज ते हल्का पहनोगा या फिर टाइट सरफेस नीचे जो सोल होता है ना, तो आप दौड़ोगे 5-7 दिन और फिर इंजरी आ जाएगी, फिर आप बंद कर दोगे। क्योंकि करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर कहेगा नहीं अब तो सिन में पेन आ गया, ये आ गया, डॉक्टर अपना साइंस पे चलेगा। फिर आप कहोगे यार इतना कष्ट पड़ा रहने दो, तो शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आगे तो कहाँ जाना, फिटनेस वहीं बंद हो गई। तो इसलिए सबसे पहले शूज अच्छे पहने। अच्छा। उसके बाद अगर प्रैक्टिस शुरू कर दी तो डाइट लिक्विड पे ज़्यादा रहें। अच्छा। पसीना जितना निकलता है बॉडी को वो दें। खानों कम खावा है, खानों जैसे हेल्दी, रोटी वगैरह कम खाएं, लिक्विड ज़्यादा लें, दलिया वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जूस हो गया, ये सारी चीज़ें, विटामिन C हो गए, संतरा वगैरह, सब फ्रूट्स अच्छे लें। आप पहले दिन हो सकता है कि पट पट पैर लगे दौड़ की आवाज़ आए, लेकिन धीरे धीरे आपकी एक्शन में सुधार होगा दौड़ने से। अब ऐसे ही आप उनको देख देख के दौड़ोगे, एक एक पंजा टिक रहा है नहीं, तो ऐसे दौड़ नहीं होगी। सही बात है। वो पंजे पे अपने आप आने लग जाएगी, अगर नहीं आ रही है तो पूरा एक्शन आने लग जाता है लास्ट तक, महीने भर में। तो एक लास्ट बात आप और बात कर लें कि जय हमारे दर्शक हम देख रहे हैं और बहुत कुछ मन लगा कि थारी बातों से मोटिवेट भी जरूर होया होगा, बहुत कुछ सीखना भी बान मिलो है। कोई संदेश थे आपने जी की युवा पीढ़ी है बान को देना चाहो थे? युवा पीढ़ी से एक तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो नशे पत्ते से दूर रहें, क्योंकि सबसे खतरनाक इस एज में जैसे अपन करने लग जाते हैं, घर वाले भी समझाते हैं, बाहर वाले भी, तो बुरा लगता है कि ये क्यों समझा रहे हैं, हम भी अपना भला बुरा समझते हैं। लेकिन ये चीज़ें बाद में याद आती हैं कि मैं उस टाइम मान लेता, क्योंकि वो लाइफ निकल जाती है और ये करियर बनाने की पीक टाइम होता है युवाओं का। तभी तक तो सुन रहे हैं सपना जी पूनिया की ऐसी की बात ही बन की कहानी क्या बन के सफ़र की शुरुआत हुई। और थाने के लागे वीडियो देखने के बाद में कि कितनी मोटिवेशन जो को बताने मिलो है, और साथ में बात करें कि युवान लेके जो को संदेश बना दियो है कि हद तक थे इसे सहमत हो, थारी जी की राय है मान कर जरूर दोगा, और वीडियो जो को वो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।